शाम की ट्रेनिंग सभी को पता है। आज जो हमारी पंख है उनको उड़ान देने के लिए ये ट्रेनिंग है। हम में से जो उड़ पाए, जो उड़ान भर पाए, द बेस्ट है। नहीं भर पाए तो कुछ टाइम के लिए और वेट करना होगा। और मैं यही चाहूंगी कि हम सब अच्छे से जो भी आज हमें यहाँ पे बताया जाएगा उसको फॉलो करें और आगे बढ़े, तो हम सब अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हम भी स्टेज पे बहुत आगे पहुंच सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और मैं जिस शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, एक बार तो सब स्क्रीन को रेड कर दीजिए, अच्छे से क्लैपिंग कीजिए। क्योंकि मैं क्या, हम सभी उन्हें कोच तो मानते ही नहीं हैं। मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, मैं तब से बोल रही हूँ, मैं उन्हें एज ए प्रेसिडेंट टीम मानती हूँ हमेशा। तो चलिए, मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगी अवर प्रेसिडेंट टीम मेंबर अशोक चौरसिया सर। वेलकम सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो एक बार ह्यूज राउंड अप्लॉज फॉर रेखा शेरोन मैम, जिन्होंने देखो मुझे तो अब प्रेसिडेंट टीम बना दिया है, राइट। और आज की ट्रेनिंग जो आप लोग यहाँ अटेंड करने वाले हो, 100% अब आप सब लोग प्रेसिडेंट टीम बनने वाले हो, राइट। ये मेरा आप सब लोगों से वादा है। सो आज की ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी अमेजिंग, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द वर्ड। सो दिल थाम के बैठ जाओ देवियों और सज्जनों। अगला 1 घंटा आपके दिमाग में ना फैमिली चलनी चाहिए, ना कोई कॉन्वर्सेशन चलना चाहिए। अगले 1 घंटे के लिए अपने आप को इस पूरी दुनिया से कनेक्शन हटा के सिर्फ इस जूम ट्रेनिंग पर, मेरे शब्दों पर, मेरे चेहरे पर, मुझ पर फोकस करिए। सारी बातों का कनेक्शन खत्म कर दीजिए अगले 1 घंटे के लिए, अगर जेन्युइनली आप सीखने के लिए अवेलेबल हो। अगर एवं ही आ गए कि सर कहीं हमें फिर कुछ बोले ना, तो फिर आप अभी भी लीव कर सकते हो। लेकिन इफ यू आर हियर टू लर्न समथिंग, टू ग्रैब समथिंग, टू अचीव समथिंग, सो आपको फिजिकली, मेंटली अगला 60 मिनट मेरे शब्दों को अपने दिल में प्रॉपर उतारने के लिए तैयार रहना है। तो क्या हम लोग तैयार हैं कि हम आप सब लोगों को महसूस करूं कि आप सब लोग मेरे शब्दों के साथ एक फ्रीक्वेंसी के साथ यहां बैठे हुए हो? यस ओ यस। यस। देखो, हम सबके घर में कभी ना कभी हमने रेडियो प्ले किया होगा। आज मोबाइल में भी मिल जाता है, आपके कार में भी होता है रेडियो, होता है कि नहीं होता है? एफएम रेडियो। अगर आपको म्यूजिक सुनना है, मान लीजिए 93.5 रेड एफएम, वहां कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई सॉन्ग चल रहा है और आपके दिल के बहुत करीब है, तो आप क्या 93.7 लगा करके वो गाना सुन लोगे क्या? हेलो। नहीं। हमें क्या ट्यूनिंग मैच करनी पड़ेगी? वही फ्रीक्वेंसी जहां वो गाना प्ले हो रहा है, 93.5 रेड एफएम, तब जाकर वो गाना आपको सुनाई देगा। इज दैट क्लियर? अगर कोई न्यूज आपके टीवी पर आज तक पे चल रही है और आपको वो न्यूज अभी सुननी है, तो आपको आज तक ऑन करना पड़ेगा, यानी कि उसके सामने बैठना पड़ेगा उस न्यूज को समझने के लिए। आप जीटीवी खोल करके आज तक की न्यूज नहीं सुन सकते। तो आप सब यहां पर आज कनेक्ट हो वो ट्रेनिंग के लिए, जो मैं अपने दिल से आप लोगों को कंक्लूजन देना चाहता हूं, लास्ट 3 डेज ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एवर एक्स्ट्रा वगेंजा। बट फॉर दैट आपको वो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी मेरे शब्दों के साथ, मेरे दिमाग के साथ मैच करनी पड़ेगी। तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं ईच एंड एवरी कोच, नेक्स्ट 60 मिनट्स आपकी लाइफ को बदलने के लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप अपनी सीट पे बैठे होंगे तो वॉशरूम करके ही आए होंगे। तो अगले 60 मिनट्स ना हिलना है, ना डुलना है। सिर्फ हाथ में पेन रखिए, सामने डायरी रखिए, अफ्रेश का घूंट लेते रहिए और मेरी ट्रेनिंग का पूर्णतः आनंद लीजिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज पोस्ट एक्स्ट्रा वगेंजा की कुछ छीटें मैं आपके साथ दूंगा। मैं ओवरऑल ट्रेनिंग आपके साथ कवर नहीं कर सकता,
क्यों नहीं कर सकता, आपको खुद भी पता है। 3 दिन की ट्रेनिंग, एवरीडे 6 घंटे का बैच, 18 घंटे की ट्रेनिंग 1 घंटे में देना, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट समराइज करके मैं एक एक पॉइंट्स को कवर कर सकता हूं कि मैंने क्या लर्न किया, और इस लर्निंग से हम सब लोग क्या अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का अपलाइन हूं, एक लीडर हूं, और अगर यहां 45 कोचेस बैठे हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अनमोल हिस्से हैं, तो अकेले मेरे सीखने से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मेरा बिजनेस तब बढ़ेगा जब मेरा एक एक कोच उस एनर्जी को भांप पाएगा जो मैंने पिछले 3 दिन में अचीव करी है। अब ये पोस्ट एक्स्ट्रावेगेंजा क्यों इंपॉर्टेंट है? निशा जहांगीर जी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मीना सैनी जी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, एंड सो मेनी कोचेस जो अभी आज तक कभी एक्स्ट्रावेगेंजा या इंडिया का बिगेस्ट कोई हर्बल लाइफ इवेंट नहीं देख पाए। ये पोस्ट एक्स्ट्रावेगेंजा क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मैंने 3 दिन में सीखा वो अगले 1 घंटे में मैं आपको कुछ ना कुछ बता सकूं कि आपका हर्बल लाइफ का पाथ बड़ा आसान हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। आज वैसे मैंने अपने एक बड़े प्यारे कोच के साथ 10 से 15 मिनट बहुत अच्छे से बातचीत करी, उनको डांट भी लगाई और उनको सीधा भी किया। लेकिन इंसान उसी से कनेक्शन या उसी को बेहतर बनाना चाहता है जिससे वो बेहद मोहब्बत करता है। यस यस। आपका बच्चा अगर गलत रास्ते पे चलेगा ना, तो आप अपने बच्चे को बार बार और लगातार टोकोगे, सही रास्ते पे लाने का मतलब प्रयत्न करते रहोगे। किसी और के बच्चे को सुधारने का आपने कोई जिम्मेदारी ली नहीं। तो यू ऑल आर माई किड्स इन हर्बल लाइफ। अगर एज फैक्टर की बात करें तो आप में सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब 60 70 80% आप सब लोग मेरी उम्र से बड़े होंगे। बट इन हर्बल लाइफ आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस की कितनी कीमत होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अनुभव क्या है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो पिछले 3 दिन में जो मैंने सीखा, और उसके अलावा जो मेरा अपना आप लोगों को बताने का और समझाने का तरीका है, आज मैं वो आपके साथ 20 पॉइंट्स के साथ शेयर करूंगा, जिसमें चरणजीत सर की ट्रेनिंग इंक्लूड है, अनुराधा पॉल की ट्रेनिंग इंक्लूड है, सुमित मलिक साहब की ट्रेनिंग इंक्लूड है, अमूल खिलारे जिन्होंने लास्ट का 1 घंटा कवर किया उनकी ट्रेनिंग इंक्लूड है। तो सबको एक पिटारे में डालकर मैंने सीटी लगा दी है, और वो मैं आपके सामने डिश प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आज पहला लेसन आप लोगों को क्या लेना है कि जब भी ट्रेनिंग हो, तो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपका जो फोन है, अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट हो, तो वाइब्रेशन में साइलेंट मोड में होना चाहिए। हम ट्रेनिंग लेने नहीं गए, हमें वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी जो दुनिया की बेशकीमती ट्रेनिंग थी। लेकिन अगर उसका निचोड़ आज अपलाइन द्वारा मिल रहा है, तो अब मैं अगले 1 घंटे सीट से नहीं हिलने वाला। मैं ना किसी से बात करने वाला हूं। नेक्स्ट 60 मिनट्स मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एटीट्यूड ये कैरी करना है। दूसरा एटीट्यूड कि जो बात मेरी आपको समझ में आए डायरी में नोट डाउन करिए। आज जब मैंने अपने कोच को एक चीज समझाई, वो आप सब लोगों को समझा रहा हूं। हम सबके पास गाड़ी होती है, और हम गाड़ी को सहूलियत के लिए चलाते हैं। सहूलियत के लिए चलाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कंफर्टेबल कन्वीनियंट, आसानी से एसी के अंदर जाते हैं। क्या उस कार को सर्विस की आवश्यकता पड़ती है? वो सहूलियत आपको दे रही है, वो इंजॉय आपको करा रही है। उसमें म्यूजिक है, उसमें मतलब एसी है, फन मस्ती सब है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सब है कि नहीं है, परफ्यूम्स लगा हुआ है, वो आपको सहूलियत देती है। बट जो चीज आपको सहूलियत देती है, क्या उसका ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो हम कार को अच्छे से रखने के लिए क्या करते हैं? टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते हैं। सर्विस किससे करवाते हो? जो एक्सपर्ट है, जिसको पता है कि इस गाड़ी की मरम्मत कैसी की जाएगी।
इसमें कहां कहां प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो व्यक्ति इसको चला रहा है उसको दिक्कत ना आए, तो उसके लिए आप कार को सर्विसिंग के लिए लेके जाते हो। ध्यान से समझना, सर्विसिंग के लिए ले जाते हो। तो आप की जो गाड़ी है, जो आपको कंफर्टेबल फील कराती है, सहूलियत देती है, वो आपका हर्बल लाइफ बिजनेस है, जिसमें मनोरंजन है, जिसमें सेहत है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिसमें इंटरनेशनल वोकेशंस हैं, फैमिली की ग्रोथ है, रिस्पेक्ट है, स्टेज है, मान सम्मान है। ये वो कार है जिसमें सारी सहूलियत आपकी ओवरलोडेड है, और आप ही ऑनर भी हो। जैसे गाड़ी के ऑनर हो, यहां के भी ऑनर कौन हो, इस गाड़ी के आप हो। तो अगर इस गाड़ी के भी ऑनर आप हो, और आपकी जो एक कंफर्टेबल गाड़ी है बहुत कुछ आपको दे सकती है, लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या इसकी मरम्मत करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? या खुद ही पाना, हथौड़ी, छैनी लेके लगे पड़े हो, पता नहीं है कहां से गाड़ी खुलेगी, पता नहीं है कौन सा फ्यूल डलेगा, लेकिन चूंकि हमें एक प्रॉब्लम आ गई है कि मुझे किसी के सामने झुकना नहीं। ये कौन सा ईगो है? ये नेगेटिव ईगो है, ये ओवरलोडेड ईगो है। मैं ही करके देखूंगा, करूंगा तो हो गया तो ठीक, वरना ऐसी कम तैसी। ये कौन सा एटीट्यूड है? रॉन्ग एटीट्यूड है। जिसका काम उसी को साझे, और बिना मतलब पंगे में टांग अड़ाओ तो डंडा बाजे, होता कुछ नहीं फिर। तो आपके बिजनेस में अगर मरम्मत चाहिए, सो यू हैव टू विजिट विद योर अप्लायंस, यू हैव टू डिस्कशन विद योर अपलाइन। आपके अपलाइन वो हैं जो आपकी इस बिजनेस की गाड़ी की मरम्मत करेंगे, और बताएंगे कि आपका बिजनेस कहां वीक है, आपके बिजनेस में किस चीज की आवश्यकता है, कौन सा फ्यूल डलेगा, कितनी हवा डलेगी, सो दैट ये भी रास्ते में उसी 120 150 की रफ्तार से चलेगी भी और दौड़ेगी। तो इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, या मेरे बिजनेस में वो रफ्तार नहीं है जो होनी चाहिए, हाईवे होने के बावजूद अगर मेरी गाड़ी 20 पर चल रही है, सो यार मुझे सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा, मतलब मुझे मेरे अपलाइन के पास विजिट करनी बहुत जरूरत पड़ गई है, इससे पहले कि गाड़ी ब्लास्ट हो जाए, इससे पहले एक्सीडेंटल मोड में आ जाए। समझदार व्यक्ति कौन? जो वक्त से पहले अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाए। कितनों को मेरी बात समझ में आई है? एग्जाम्पल के तौर पे जो भी मैंने समझाने का ट्राई किया, कितनों को समझ में आई? बाय द वे, कैन आई सी द हैंड? मैं फिर बोल रहा हूं योगेश अत्री जी, फोन को छोड़ दो, ट्रेनिंग पे फोकस करो। नेक्स्ट 60 मिनट्स आपके लाइफ के इनक्रेडिबल होने वाले हैं। मैं जितनी भी बातें बताऊंगा उसमें एग्जाम्पल होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखना है कि सर कहां से कहां लिंक करना चाह रहे हैं। तो उस सर्विसिंग मोड को बेहतर करने के लिए, फिलहाल जून पर तो देखो सर्विसिंग नहीं होती, बट मैं फिर भी गाइड करने की कोशिश करूंगा कि एज अ वेलनेस कोच, जो मैं 20 पॉइंट्स मैंने निष्कर्ष निकाले हैं, आपको हर एक पॉइंट लिखना भी है, और उसके बाद जिस पॉइंट पे आपको लगे कि यहां मेरी बिजनेस की गाड़ी खराब हो रही है, उस पे चिन्ह करके आपको मुझसे बात करनी है और मेरे से मुलाकात करनी है, सो दैट मैं आप सबके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकूं। तैयार हो आप सभी लोग? फेयर डील है? चेकिंग पॉइंट्स करेंगे, 20 पॉइंट चेक करेंगे, कहां मेरी गाड़ी डगमगा रही है, कहां मेरा बिजनेस बीमार है, कहां प्रॉब्लम है, और उस पर फिर डिस्कशन करेंगे, फिर ग्रो करेंगे। राइट? तो चलो सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरी वन हु आर ज्वाइनिंग, मतलब जो ज्वाइन हो भी चुके हैं और जो हो रहे हैं, सब लोगों का मोस्ट वेलकम आज की शानदार एसोसिएट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो आज हर्बल लाइफ एसोसिएट ट्रेनिंग के अंदर मैं 20 सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो हर एक कोच के अंदर इन क्वालिटी का होना बेहद आवश्यक है। सो फर्स्ट क्वालिटी जो आपके समक्ष है, वो क्या है?
आपका स्ट्रॉन्ग वाई, जो वाई है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मजबूत आपकी वजह होनी चाहिए हर्बल लाइफ करने की। तूने किया मैंने किया ये कोई वजह नहीं है मेरे भाई। आपका अपना मजबूत वाई होना चाहिए। ममता जी का वाई, वाई समझ रहे हो मैम, कि मुझे क्यों हर्बल लाइफ करना है, ये आपका मजबूत होना चाहिए। किसी की कॉपी नहीं करनी है आपको। बात समझ में आ रही है? दीपमाला मैम का वाई अलग हो सकता है, योगेश सर का वाई अलग हो सकता है, सुशील सर का वाई अलग हो सकता है, सुशीला जांगिड़ जी का अलग हो सकता है, रेखा जी का अलग हो सकता है। हर किसी का वाई अलग अलग है कि मुझे हर्बल लाइफ क्यों करना है। अगर आपका अभी तक वाई क्लियर नहीं है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको वाई क्लियर है कि मैं क्यों हर्बल लाइफ कर रहा हूं? और एक चीज बताऊं, वाई कैसा होना चाहिए अगर आपको समझ में ना आए। वाई ऐसा होना चाहिए जिसके सामने बड़ी बड़ी मुसीबत भी छोटी नजर आए, इतना स्ट्रांग वाई होना चाहिए। छोटा मोटा वाई नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा क्यों है तो कभी भी डगमगा जाओगे। योर वाई शुड बी सुप्रीम। नेक्स्ट लेवल का वाई होना चाहिए कि यार ये वजह है मेरी हर्बल लाइफ करने की, क्योंकि फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज चलते रहेंगे। उनसे बियॉन्ड आपका वाई होना चाहिए हर्बल लाइफ करने का। तब आप टिकोगे, और तब आप उन रास्तों को इजीली निकाल करके फिर भी हर्बल लाइफ करते रहोगे। अदरवाइज अगर आपका वाई बहुत छोटा है और वो वाई कहीं से भी पूरा किया जा सकता है, तो आप हर्बल लाइफ में बहुत ज्यादा लंबे समय तक अपने आप को स्ट्रांगली बना के नहीं रख पाओगे। इस एक्स्ट्रा वेगेंजा में लास्ट डे में एक 50+ एक एजेड पर्सन आए। जब वो स्टेज पे आए तो उन्होंने बोला कि मुझे कॉरपोरेट ने जब यहां पर इनवाइट किया एज अ पैनलिस्ट, तो मुझे लगा सर मेरे को क्यों बुला रहे हो। तो कॉरपोरेट ने बोला कि सर आपकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है, यू आर इंस्पायरिंग। आप 50+ की एज में बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, और आज हर्बल लाइफ में प्रेसिडेंट टीम हो, आपकी स्टोरी पे सीटियां भी बजेंगी और एक यंग जनरेशन भी इंस्पायर होगी कि रिटायरमेंट के लगभग आसपास हर्बल लाइफ चूज करना। जब वो हर्बल लाइफ करने आए तो उन्होंने बोला ऑलरेडी मैं 2-3 lakhs अर्न कर रहा था, मुझे हर्बल लाइफ की जरूरत नहीं है, मैंने अपने जीवन गुजारा। लेकिन स्टिल वो प्रेसिडेंट टीम मेंबर है, और उन्होंने एक ही मैसेज दिया कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप तो मेरे से बहुत छोटे हो, आप तो मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हो। क्या उनको इस उम्र में पैसे चाहिए? आंसर इज नो। नो। क्या चाहिए उनको? इज्जत चाहिए, उनको एक अच्छी सेहत चाहिए, उनको बुढ़ापे में घर नहीं बैठना, डिपेंडेंट नहीं होना, सेहतमंद हो करके स्टेज में दहाड़ना, ये उन्होंने पसंद किया। और कॉर्पोरेट ने उनको बुलाया। ऐसी जबरदस्त स्टोरी मैंने वहां पर सुनी है। तो पहली चीज, आपका वाई बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके सामने आपके, मैं फिर बोल रहा हूं, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज बहुत छोटे नजर आने चाहिए। इस लेवल का वाई आपके पास होना चाहिए। क्या आपके पास है इतना स्ट्रांग वाई? अगर नहीं, आज से बड़ा सोचना शुरू करो। आज से बड़ा सोचना शुरू करो। मैं कई बार चौंक जाता हूं कि मार्क्यूस साहब तो वैसे ही बहुत गजब आदमी थे, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना बड़ा विजन कैसे कोई रख सकता है, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट कोई व्यक्ति कैसे दे सकता है। आप सोच के देखो, कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है कि आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है, आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा कामयाब हो सकते हो। ये कोई छोटी मोटी बात चल रही है? बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा अचीव कर सकते हो। हम सोचते ही छोटा है, उसी को अचीव कर लेते हैं, उसी दुनिया में मेंढक की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बस मेरे 2 कस्टमर बन जाएं, मुझे 5-10 हजार आ जाए, बहुत छोटा सोचते हो, और वो अचीव भी कर लेते हो, और उसी दुनिया में अपने आप को बांध लेते हो। मुझे एवरी डे 2 कस्टमर बनाने, अब मजा आएगा सोचने का।
मुझे एवरी डे 10 से 15 हजार कमाने। अब आ रहा है थोड़ा सा मजा। मुझे अगले 5 साल में, 7 साल में इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है कि अगर मैं सो रहा हूं तब भी मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं जाग रहा हूं तब भी मेरा बिजनेस चल रहा है। और बिजनेस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता मेरे भाई। बिजनेस आपके अंदर की वैल्यू को जनरेट करता है कि हु यू आर, आप एग्जैक्टली exactly हो कैसे। तो योर वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए प्रियंका अग्रवाल जी। छोटा वाई आज के बाद नहीं होना चाहिए। योर वाई शुड बी वेरी सुप्रीम। पहला लेसन मैंने आपको दिया। दूसरा लेसन लिखिए, 20 पॉइंट्स के साथ हम जिक्र करेंगे। अगर आपका वाई छोटा है तो आप जल्दी हार मान लेंगे। अपना वाई इतना बड़ा बनाओ कि मुश्किलें भी छोटी नजर आए। बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट, सेल्फ बिलीव, खुद पर विश्वास। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर जर्रे से पहले खुदा खुद अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना, अपने ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए कि मैं इस काम को करूं और ये काम होना, ऐसा हो नहीं सकता। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड वी हैव टू कैरी एवरी डे। कितनों को बात समझ में आ रही है? छाजू राम सर, समझ में आ रहा है? इस काम को मैं करूं और हो ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वाला एटीट्यूड कैरी करना है, खुद पर विश्वास। जा रहा हूं सर आज मशीन लेके 4 लोगों को गाइड करने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला मुझसे समझे ना। अपना जिगरा निकाल के रख दूंगा उसके सामने। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। जा रहे हैं सर, देखते हैं, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, वरना तो सर क्या ही कर सकते हैं। एवरेज एटीट्यूड, नॉर्मल पर्सन एटीट्यूड। आप कहां जाएंगे ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप कितने बड़े, कितने सफल व्यक्ति बनेंगे ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप कुछ बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे ये भी आपके विचारों पर निर्भर करता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो महात्मा बुद्धा बोल के गए थे, विचार बनाए जिंदगी। आपके विचार आपके जिंदगी का निर्माण करते हैं। अगर आपका विचार बार बार ये आ रहा है कि मेरे से नहीं होगा, उसी तरह की जिंदगी का निर्माण आप कर रहे हो, मैं नहीं करवा रहा हूं, आप कर रहे हो। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, अब आप अपनी जिंदगी का अलग तरीके से निर्माण कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं, करवा रहे, कर आप ही रहे हो। अब चूज आपको करना है कि आप डे बाय डे, एवरी ईयर, एवरी सेकेंड्स अपने माइंड के साथ किन बातों को लेकर चलते हो। तो कितनों को समझ में आया दूसरा पॉइंट? सेल्फ बिलीव, खुद पर विश्वास। मैं दिल से बोलूंगा, खुद पर ना विश्वास। वैसे बोला जाता है कि पूरा विश्वास ईश्वर के पास होना चाहिए, ईश्वर है, गारंटीड है। बहुत अच्छी लाइन है। बट मेरा कहना है कि आपको सबसे ज्यादा विश्वास पहले तो अपने ऊपर होना चाहिए। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। मैं कर जाऊंगा, मैं कर लूंगा। तो क्या हम लोग अपना सेल्फ बिलीव बढ़ा सकते हैं? जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि कई सालों से नहीं हो रहा तो अब नहीं होगा, कई महीनों से नहीं हुआ सर तो अब नहीं होगा ना। बिलीव सिस्टम कभी भी तोड़ा जा सकता है, कभी भी तोड़ा जा सकता है, कहीं भी तोड़ा जा सकता है। अगर आप तोड़ने को तैयार हो, अगर आपने ही पैटर्न बना लिया तो कुछ नहीं हो सकता। मकड़ी का जाला बाहर दिखता है, विचारों का जाला दिखता नहीं, वो अंदर होता है। और इंसान अपने बनाए हुए जाल में ही फंस जाता है, जैसे एक मकड़ी फंस जाती है अपने बनाए हुए जाल में। तो मैं ऑलवेज आपको बोलूंगा, विचारों का जाल कभी मत बुनना। ऐसा जाल जिसके ट्रैप में आप ही आ जाओ और फिर बाहर ही ना निकल पाओ। इतनी ताकत रखो कि अगर विचारों का जाल बनाया तो तोड़ूंगा भी मैं ही। मुझे इस दुनिया को ऐसे देखना है जो मुझे इसमें करना है। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां बैठी एक लेडी और उनके पति गांव देहात से निकल करके बहुत अच्छा काम करके
यस सर एटीट्यूड फॉलो करते हुए महीने की 20 तारीख में 12,000 वॉल्यूम पॉइंट पर्सनल कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेल्फ बिलीव। अगर एक व्यक्ति लालटेन के नीचे पड़ के बोलता है कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है और वो बन जाता है, सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव। आपका बिलीव क्या है अपने प्रति? क्या मैं हर्बल लाइफ में प्रेसिडेंट टीम बनूंगा? बिलीव के ऊपर बात है, बिलीव के ऊपर बात है। आपका बिलीव आपके प्रति क्या है? मैं अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करूंगा, आपका बिलीव है। क्या मैं 2500 वॉल्यूम पॉइंट कर सकता हूं, कर सकती हूं, आपका बिलीव है। दुनिया तो कर रही है, दुनिया तो 15,000 20,000 भी कर रही है। आपका अपना बिलीव क्या है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, विचारों के जाल से बाहर आओ। आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। कितनों को बात समझ में आई है? कितनों की बात समझ में आ रही है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं? आप सब कुछ कर सकते हो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और आप वो सब कुछ सोच सकते हो जो अब तक आपने सोचा नहीं है। तो मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं, मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं। जितना बड़ा सोच सकते हो उतने बड़े लेवल पे दिमाग को लेके जाओ। क्या इस दुनिया में कोई व्यक्ति भयंकर गरीब है? आंसर आएगा यस। क्या इस दुनिया में कोई व्यक्ति बहुत भयंकर अमीर है? आंसर है यस। क्या किसी की तबीयत बहुत खराब रहती है? आंसर है यस। क्या कोई व्यक्ति हमेशा फिट रहता है? आंसर है यस। तो दुनिया में हर चीज एग्जिस्ट करती है। आप कौन से विचारों से अपनी जिंदगी का निर्माण करोगे, वो आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, बिलीव इन योर सेल्फ। मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपने स्टोरी सुनी कि नहीं सुनी कि जब वो पहली बार स्पेस से जंप लगाई गई थी अर्थ के लिए, मतलब जमीन पे आने के लिए, पहली बार कोई स्पेस से जंप लगा रहा था बैक टू, और ग्रेविटी का क्या असर है, आप ये मुझे नहीं बताने की जरूरत है आपको। जिंदगी बचेगी कि मरेगा, इसकी कोई ट्रेनिंग होती है? तुझे स्पेस से कूदना है, स्पेस से तो जाता ही बंदा एक बार है। वहां से बंदा लाइव नासा टेलीकास्ट करता है, और बंदा गट्स फॉलो करते हुए स्पेस से अपने जो उसका यान होता है उससे कूदता है, और सक्सेसफुल लैंडिंग करता है समुद्र में, और दुनिया उसके लिए तालियां बजाती है। बिलीव सिस्टम, बिलीव, सेल्फ बिलीव। इसके लिए किसी और से कुछ वो नहीं था, सेल्फ बिलीव। तो हमें तो भैया किसी ऑर्बिट से कूदना भी नहीं है, हमें कोई ऐसा वाला सा काम तो करना नहीं है, हमें तो जस्ट अपना हर्बल लाइफ करना है। तो यहां पर बहुत मैटर करेगा आपका सेल्फ बिलीव। थर्ड पॉइंट लिखिए, कंसिस्टेंसी इज किंग। जो व्यक्ति काम को बार बार लगातार करेगा वो राजा बनेगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उसका कुछ नहीं होगा। डेली ब्रश करते हो तो दांत चमकते हैं, 15-20 दिन में एक बार करो, कोई थप्पड़ मार के भगा देगा आपको अपने सामने से। भाई तू मेरे सामने मत आया कर, बड़ी बदबू आती है। तो जो बंदा डेली काम नहीं करता उसके काम से भी बदबू आती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो व्यक्ति डेली ब्रश करता है, डेली नहाता है, शरीर से खुशबू आती है। जो डेली ब्रश नहीं करता, डेली नहीं नहाता, शरीर से बदबू आती है। क्लियर हो गया? जो व्यक्ति डेली हर्बल लाइफ करता है, डेली काम करता है, उसके काम से खुशबू आती है। जो कभी कभार हर्बल लाइफ करता है उसके काम से बदबू आती है। और अमूल खिलारे सर की एक लाइन बता रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा, जिसने मुझे झकझोर दिया यार। नवल साहब, अमूल खिलारे सर ने लास्ट में क्या लाइन बोली, आज मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो बीच बीच में साला वर्ड यूज कर रहे थे बट मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बोला यार, एक दूधिया, दूध देने वाला अपना काम डेली करता है, डेली आता है घर घर में दूध दे के जाता है। क्लियर हो गया? कचरा लेने वाला
कचरा लेने वाला है, वो अपना काम डेली डेली कर रहा है। एक वॉचमैन जो साहब सलाम साहब सलाम साहब, वो डेली अपना काम कर रहा है, जिनकी जिंदगी घिस जाएगी, गेट टीम की इनकम नहीं अर्न कर पाएंगे। वो लोग भी अपना काम डेली रोज रोज लगातार करते हैं, और हम लोग यहाँ प्रेसिडेंट टीम बन सकते हैं, हम साला डेली काम नहीं करते, ये उनकी लाइन। हम डेली काम नहीं करते, सोच के देखो। इस बात ने इतना अंदर झकझोरा कि एक वॉचमैन भी डेली काम कर रहा है, चौकीदार काम कर रहा है, कचरे वाला काम कर रहा है, दूधिया काम कर रहा है। हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं जहां पर हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं? बहुत बड़ी सोचने की बात है। अगर हम हर दिन इनविटेशंस करें, हर दिन कैंप करें, तो हम सुपरस्टार नहीं बन जाएंगे? आप तो हर्बल लाइफ के प्रेसिडेंट टीम बनोगे, जिसकी मिनिमम इनकम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। एक समय के बाद बाबू पैसा भी मैटर नहीं करेगा। एक समय के बाद पैसा मैटर नहीं करता। आपने राउंड टेबल पे नहीं देखा होगा, इस बार लगभग 350 450 प्रेसिडेंट टीम थे। इन प्रेसिडेंट टीम्स के लिए अब पैसा मैटर नहीं करता। क्यों? दे ऑल आर अर्निंग मोर देन 20, 30, 50 लैक्स एवरी मंथ। और हर्बल लाइफ इकलौती ऐसी कंपनी जहां दो चार लीडर नहीं निकले भाई साहब, 350 तो प्रेसिडेंट टीम बैठे हुए हैं। आपको बात समझ में आ रही है? ये कोई तुक्के वाली बात नहीं चल रही है, ये एक सिस्टम और एक प्रोसेस है, जहां 400 500 प्रेसिडेंट टीम और पीछे मिलेनियर टीम कम से कम थे 5000, जो अगले प्रेसिडेंट टीम है। तो एक इंडस्ट्री जो आने वाले 2-3 साल के अंदर, 4 साल 5 साल के अंदर 6000 लोगों को ऐसा बना देगी जो महीने के 25-50 लाख कमा रहे हैं। तो आप इस कंपनी को कोई छोटी कंपनी समझ रहे हो क्या? बताओ आप। कोई छोटी मोटी कंपनी है? नहीं बाबू। आपके विचार अभी बहुत छोटे हैं, क्योंकि आप बड़ा सोच नहीं पा रहे हो। इसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी है कि मैं इसे 1 घंटे में कोशिश कर सकता हूं। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, कईयों का दिमाग कई बातों में उलझ रखा होगा। वापिस आ जाओ, और जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। एक टीम तब चलती है जब उसके लीडर में पावर होती है। बात समझ में आ रही है आपको? एक ऑर्गेनाइजेशन तब ग्रो करती है जब लीडर के शब्दों में बहुत ताकत होती है, बॉडी लैंग्वेज में ताकत होती है। अगर लीडर ही छुस हो रखा है तो टीम भी छुस हो जाएगी। तो एज अ लीडर अपनी पर्सनैलिटी को ये रखा करो, ये कि जब बोलो तो आपके शब्दों में, आपकी बॉडी में दिखना चाहिए कि मेरा यार लीडर बात कर रहा है। राइट? तो मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया? कंसिस्टेंसी इज द की। और ये एग्जांपल याद रखना कि अगर दूध वाला डेली बिल्डिंग बिल्डिंग में जा करके 1-1 लीटर दूध, आधा आधा लीटर दूध, पहिया पहिया दूध बेच रहा है, तो बाबू आप प्रेसिडेंट टीम चेयरमैन स्टफ का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप भी घर घर जाकर इनविटेशन कर रहे हो तो शर्म करने की कोई बात नहीं है, प्राउड फील करो। लेकिन उसके लिए मैंने बोला ना, पहला पॉइंट, वाई बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? तीसरा पॉइंट ये था, देखो इसमें क्या लिखा है, टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी काम करती है। आपको लैपटॉप आता है, नहीं आता है, कम्युनिकेशन अच्छी है, नहीं आती है, इंग्लिश आती है, नहीं आती है, ये टैलेंट है, ये बात की बात है। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोज का छोटा एफर्ट बड़ा रिजल्ट क्रिएट करता है। रोज का छोटा छोटा एफर्ट बड़ा रिजल्ट क्रिएट करता है। मैं पिछले 15-20 दिन से रेगुलर वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहा हूं। नए नए टूल्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करता हूं, नए नए एप्लीकेशंस करता हूं। रात को लगभग 10:30 बजे के बाद जब मेरा परिवार सोने की तरफ जाता है, मेरे 1.5 घंटे लर्निंग में जाते हैं। मैं क्या सीख सकता हूं? कुचुर पुचुर करते रहता हूं 12 बजे तक अपने मोबाइल के अंदर, कौन सा टूल मुझे चलाना है। अब कहने के लिए मैं एक वेलनेस कोच हूं, मुझे 10 बजे सो जाना चाहिए, गुड हेल्थ के लिए मुझे 5 बजे उठना चाहिए। तो अगर मैं 10 बजे सोऊंगा, 5 बजे उठूंगा, तो मैं एक्स्ट्रा चीजें सीखूंगा कब? तो मैंने अपने ही सोने के पीरियड में कटौती कर दी कि भाई मैं 12 बजे तक कुछ ना कुछ सीखूंगा, मैं 12 बजे के बाद सोऊंगा। क्योंकि मैं जो आज मेरा दिमाग अलग है, आज मेरी बॉडी अलग है, मैं कुछ चीज सीख सकता हूं। आज से 20 साल के बाद मैं क्या सीखना पसंद करूंगा? आप सोच के बताओ। नहीं हो पाएगा ना। तो अगर आज मैं दिमाग से एक्टिव हूं, फिजिकली एक्टिव हूं, तो मैं अपना समय वहां लगा रहा हूं जहां से मेरा बिजनेस आने वाले 5 साल में
कहां जाएगा वो वक्त बताएगा। जरूरी नहीं है कि जो आगे बढ़ गया वो हमेशा आगे रहेगा। अगर आपका विजन बड़ा क्लियर है तो आप लेट आओगे, सबसे पहले आगे निकल जाओगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। राइट। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे लोगों से बात करो, रोज का छोटा छोटा एफर्ट्स आपको आगे ले जाएगा। फोर्थ लेसन, लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए। ये मैं कोचेस के क्वालिटीज बता रहा हूं। हर वेलनेस कोच के अंदर ये क्वालिटी अगर आ गई जो मैं आपको 20 पॉइंट बता रहा हूं, तो आप सबकी लाइफ, आप सबकी बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। सीखने की भूख, मुझे ये नहीं आता, सीखता हूं यार। क्या होगा, 2 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे, सीखूंगा। क्वेश्चन पूछो कि क्या मेरे अपलाइन को पैदा होते ही सब कुछ आता था? आंसर आएगा नहीं भाई, इन्होंने भी यहीं से सीखा। तो आपको क्या करना है, मैं भी यहीं से सीख सकता हूं। लेकिन सीखने के आगे क्या लिखा हुआ है? भूख, हंगर। क्या आपके अंदर भूख है या पेट भरा हुआ है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, क्या कुछ सीखने की भूख अभी बची है या पेट भर गया है आप लोगों का? तो मैं ऑलवेज चाहूंगा पेट आपका भरा नहीं होना चाहिए। पेट भरने का मतलब मैं रोटी सब्जी की बात नहीं कर रहा हूं भाई। रोटी सब्जी, 2 रोटी से सबका पेट भर जाता है, चाहे वो अंबानी हो चाहे कोई हो। मैं सीखने की भूख की बात कर रहा हूं। अगर छज्जू राम जी यहाँ सोने के व्यापार में है तो वो सोना नहीं खाते होंगे, खाते वो भी रोटी सब्जी है। यस सर। सिंपल सी बात है। मैं बात कर रहा हूं सीखने की, और सीखने की कोई उम्र नहीं है। बस ये बात को समझिएगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? सीखने की भूख। जो सीखना बंद करता है वो कमाना भी बंद कर देता है। गोल्डन लाइन है। अगर कभी आपके मन में आए यार क्या सीखना है यार, खामखा के नई नई चीजें, कमाना बंद बाबू। दुनिया एआई और एआई के भी अंदर पता नहीं कहां तक घुस गई है। आपका ये एटीट्यूड कि मैं नहीं करता, इससे काम नहीं चलता। सीखना पड़ेगा। जितना हो सकता है उतना तो सीखना पड़ेगा। कपड़े पहनना सीखा, अच्छे से सीखा। ऐसे कपड़े नहीं पहनते हो ना, बकायदा प्रेस करके पहनते हो, तरीके से पहनते हो कि नहीं पहनते हो? कि भैया ले भैया झाड़ा और घटक से पहन लिया, 2 कीड़े उधर गिरे, इधर कुछ गिरा और पहन लिया लपक के। प्रॉपर धोते हो, प्रेस करते हो, उसके बाद कपड़ों को वियर करते हो। तो सेम बिजनेस भी ऐसा है। इसको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं झाड़ा और पहन लिया। तो लर्निंग एटीट्यूड ऑलवेज कैरी। फिफ्थ पॉइंट लिखिए। ये सारा सम अप दे रहा हूं आपको एक्स्ट्रा वैगेंजा का। आप बात को समझ रहे हो? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? जो भी मैं बताना चाह रहा हूं उसके पीछे मकसद ये है कि मैं जो बोल पा रहा हूं, जो सीखा हूं, यहीं से सीखा हूं। और ये सब क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से। मैं अपने बिजनेस से बहुत डीपली कनेक्टेड हूं। यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। कौन कितना फाइनेंशियली ग्रो करेगा नहीं करेगा वो बाद की बात है, लेकिन हम अपना बेस्ट ना दें ये गलत बात है। हमें अपना बेस्ट देना है। हमें अपना बेस्ट देना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो कम्युनिकेशन स्किल, जिसपे मैं अभी बात कर रहा था, फिफ्थ पॉइंट। आपकी इनकम आपके कम्युनिकेशन के लेवल पर डिपेंड करती है। चरणजीत सर, दिस स्टेटमेंट गिवन बाय चरणजीत सर बिकॉज ही इज द मास्टर इन कम्युनिकेशन। उन्होंने बोला यार आपकी इनकम आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगी इस बिजनेस के अंदर। आप कितना अच्छा किसी को समझा पा रहे हो, कितने अच्छे से उसको बता पा रहे हो। वेट लॉस तो वही प्रोडक्ट करेगा, लेकिन एक बंदा है जो कुछ बता ही नहीं पा रहा है, एक बंदा बहुत खूबसूरती से उसको प्रस्तुत करता है। मुझे गुलाब देना हो अपनी वाइफ को, अब तो खैर वाइफ को मैं ऐसे भी दे दूंगा, लेकिन नहीं, कहने का मतलब मान लीजिए मुझे प्रतिभा मैम को शादी से पहले गुलाब देना है, बुके देना है। इनको अनम्यूट मत करना, हाँ इनको म्यूट ही रहने देना। तो एक तो है मैं नॉर्मली फूल दे दूं जिसमें गुलाब तो है लेकिन कांटे भी लगे हुए हैं, झाड़ झंकार के साथ दे दिया। एक है बकायदा कांटे हटा करके
गुलाब गुलाब चूज करके उसका बुके बनाकर और रैप करके प्यार से दिया गया। दिया तो बाबू गुलाबी था ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रस्तुत कैसे किया गया, पेश कैसे किया गया। हम कई फैमिलीज के अंदर जाते हैं तो सलाद है, खाना तो एक एक खीर ही है सुशीला जी, लेकिन कुछ लोग सलाद को डेकोर करते हैं, डेकोरेट करते हैं, है ना। टमाटर अलग, खीरे ऐसे ऐसे डिजाइन, पूरा मतलब सुदर्शन चक्र बना देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो आज ये आर्ट सीख लो। सर आपको वेट लॉस करना है, मैं करा सकती हूँ, क्या लोगे, शेक फॉर्मूला वन, शेक मेड ऑफ फ्रेश प्रोटीन। क्या है भाई, अखबार बेच रहे हो, बस के अंदर नींबू बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, ऐसे नहीं। कम्युनिकेशन, आपको प्रस्तुत करना आना चाहिए। और प्रस्तुत करने के लिए यू हैव टू लिसन फर्स्ट, आपको सुनना पड़ेगा सामने वाले को, कि सामने वाला प्रॉब्लम्स क्या बता रहा है, सामने वाला बजट कितना बता रहा है, सामने वाला पहले हर्बल लाइफ कर चुका है नहीं कर चुका है। अगर नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कर चुका है तो क्या बैड एक्सपीरियंसेस रहा, पहले समझना होता है बात को। उसके बाद अगर आंसर करोगे तो रिटेल 100% हो जाएगी। लेकिन खुद ही बोलते रहोगे, सामने वाले को सुनोगे नहीं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका बजट क्या है, वो किस बैकग्राउंड से निकल के आता है, उसकी सिचुएशंस कैसी है, क्या उसके हस्बैंड अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो कितना चाहती है, पहले समझना होता है बात को। जो व्यक्ति बात की गहराई को नहीं समझता, वो व्यक्ति सामने वाले को कभी नहीं समझ सकता। ये मेरी अपनी लाइन है, लिख लेना। जो व्यक्ति बात की गहराई को नहीं समझता ना, वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं समझ सकता। तो ऑलवेज बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है आपको। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर डेवलप करिए और रोल मॉडल बनाइए। अगर आपको लगता है कि अशोक सर बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ऑलवेज मन में रखिए कि मुझे भी सर की तरह बोलना है। अगर आपके अंदर आता है यार चरणजीत सर बहुत अच्छा स्टेज रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे भी ऐसा ही बनना है, अपना रोल मॉडल चुन लो। मेरी लाइफ के हमेशा से रोल मॉडल मेरे प्रवीण राणा सर रहे हैं, जो मैं बार बार बोलता हूं इस दुनिया में नहीं है। वो किसी भी चक्रवर्ती सम्राट से कम नहीं थे, तो मैंने ऑलवेज उनको फॉलो किया है, ऑलवेज। हाँ, उनकी हाइट 6 फुट 2-3 इंच थी, वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उनका कद जो है, मैं ऑलवेज कोशिश करूंगा कि सर को जहां पर भी हो, सर को प्राउड फील हो कि मेरा डाउनलाइन में कोई कोच है जो आज भी उसी एनर्जी के साथ काम कर रहा है जो वो तब करता था। राइट। मैंने पहली बार सर को मैसेज किया कि सर मुझे आज मार्केटिंग प्लान करना है, फर्स्ट टाइम। पतला दुबला अशोक चौरसिया, नीले कलर का कोट, आगे से जूते ऐसे कि क्या बताऊं। और मैंने सर को मैसेज किया एसटीएस के बाद डीएसआई डीसी में कि सर मुझे आज मार्केटिंग प्लान करना है। आंसर पता है क्या है, क्योंकि वो मेरे कॉन्फिडेंस को समझ गए थे कि यार लड़के ने अगर खुद कॉल करके बोला है, और इसके लोग भी हैं आज हॉल के अंदर, उन्होंने बोला तू ही करेगा और बता। मेरे से ऊपर दुनिया भर के गेट टीम हुआ करते थे, गेट टू फाइव थे। सर ने बोला चल तू आ पहले, और सबके सामने बोला कि आज का मार्केटिंग प्लान विल बी डन बाय अशोक चौरसिया। एंड आई वाज मतलब आउट ऑफ द प्लेनेट, थैंक यू सर। अच्छा बोल तो दिया, उसके बाद जो मेरी टांगे कांपी ये करने के लिए फर्स्ट टाइम, मैं क्या बताऊं आपको। चौड़े चौड़े में आके बोल तो दिया कि सर मार्केटिंग प्लान मैं करूंगा, उसके बाद मेरी हालत खराब। अंदर से आना चाहिए, सर आज का मास्टर ऑफ सेरेमनी मैं करूंगा, सर आज ट्रेनिंग है, आज का मास्टर ऑफ सेरेमनी, ये वाला पागलपन लेके आओ, मोहब्बत करो इस बिजनेस से, मोहब्बत करो। कई बार ऐसा आएगा कि आप डरोगे और डर खतरनाक भी बन जाएगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मार नहीं रहा है आपको। मैं लास्ट 3 दिन ट्रेनिंग में सुनील तिवारी सर के साथ बैठा था। वो मेरे से 1-1.5 साल पहले हर्बल लाइफ में आए थे। मैं तब भी उनको मेंटोर मानता था, आज भी उनको मेंटोर मानता हूं। उनसे बहुत कुछ सीखा है, और वो राइट पाथ ऑलवेज गाइड करते हैं। और मैं ये क्यों बात बोल रहा हूं, इंसान को अपने पुराने वक्त को भूलना नहीं चाहिए। जब मेरा पहला टाइम था, एचओएम में करने जा रहा था डीएसआई डीसी में, तो लाइट होती थी, प्रोजेक्टर होता था, प्रोजेक्टर में जो स्क्रीन आ रहा है उसको रीड करके आपको एचओएम करनी है, जो आप लोग भी आप तो लैपटॉप में कर लेते हो।
मुझे 200 लोगों के सामने एचओम पहली बार करने का मौका मिला, और किस्मत इतनी खराब, पहली बार में लाइट भाग गई। मैंने 5 मिनट एचओम करी, उसके बाद लाइट चली गई, प्रोजेक्टर बंद, स्क्रीन बंद, और याद तो था ही नहीं कि अगली स्लाइड कौन सी है। नया नया वर्ल्ड टीम, और यार सामने 150 पौने 200 लोग एचओम अटेंड कर रहे हैं, सब लोग आए हैं, सबकी मेहनत लगी हुई है। घबरा गया वहां पर। सुनील तिवारी सर ने मेरे चेहरे को पढ़ के बोला, यहीं तक था पार्ट अशोक सर का, एक बार अशोक सर के लिए जोरदार तालियां। फिर मुझे बोला, वेरी गुड सर, अब यहां के बाद मैं कवर करूंगा, और उन्होंने उसके बाद स्टेज कवर किया। ये होते लीडर की क्वालिटी। तो मैं उस व्यक्ति को जब तब नहीं भूला तो आज कैसे भूल सकता हूं। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आपके कोच ने कहीं ना कहीं आपकी मदद करी है ना, भूल मत जाना अपने कोच को। कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि हम अपने कोच के साथ कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं। बड़ा ऑलवेज बड़ा रहेगा। मैं बड़े में किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूं। जो आपका गुरु है ना, वो ऑलवेज आपका गुरु रहेगा। तो मेरा काम आपको सद्भावना प्रोवाइड करना है। मेरा काम है आपको राइट ट्रैक पर ऑलवेज रखना। डोंट कॉम्पिटिट विद योर स्पॉन्सर और मेंटोर, कॉम्पिटिट विद योर सेल्फ, कि मुझे क्या बेस्ट करना है, मुझे प्रूफ करके दिखाना है। अगर मेरे पे उंगली उठी है, मैं अपनी दिल जान लगा दूंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड हमें कैरी करना है। बात समझ में आ रही है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे डिपेंड करेगा कि आप कितने आगे जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है? आप बोलोगे सर इसके लिए करना क्या है? कोई बात नहीं, आपका एक कस्टमर है, उससे बहुत अच्छे से बात करो। आपके 4 कस्टमर हैं, उनसे बहुत अच्छे से बात करो। बात करने का मतलब, हेलो सर, आज का मॉर्निंग क्लब कैसा लगा, आज का टॉपिक बहुत बढ़िया था, कुछ नोट डाउन किया आपने? ये सारी बातें होती है बात करने के लिए। धीरे धीरे बात करना शुरू करोगे तो बात करना सीख जाओगे। क्लियर हो रहा है? अगर एक अफ्रेश भी छाजू राम सर किसी को दिया है ना, तो फोन करके बोलो, गुड मॉर्निंग सर, अफ्रेश पिया कि नहीं, कौन सा फ्लेवर पिया? अब अगर आपने दिया ही लेमन है तो बोलो, सर पीच फ्लेवर कैसा लगा आपको? सामने वाला बोलेगा सर, अगर वो पी रहा होगा तो बोलेगा, पीच तो नहीं सर, आपने तो नींबू वाला दिया था। तो समझ जाओ सामने वाला पी रहा है। अगर बोले, हाँ सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी कि भाई साहब टालम टोल वाला मामला, भाई साहब यूज भी करते हैं कि नहीं करते? तो थोड़ा सा ह्यूमर डाल दिया करो अपने शब्दों के अंदर, बाकी सब कुछ ठीक है। 6 पॉइंट, 8:20 हो गए यार। 6 पॉइंट, सुनने की कला, लिसनिंग स्किल्स, ये भी एक स्किल है। सक्सेसफुल कोच वो है जो ज्यादा सुनता है, कम बोलता है। क्या हम अपने कस्टमर से सुनते ज्यादा हैं? जो मैं अभी बोल रहा था, क्या हम कस्टमर की प्रॉब्लम सुनते हैं कि बेचारा सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है? या पहले ही तैयार रहते हो अपने दिमाग में आंसर लेके कि जैसे ही बोला, दे परमाणु बम, दे परमाणु बम? पहले सामने वाले को सुनो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। क्या पता वो वही बात बोलना चाह रहा है जो आपके हित में है, लेकिन आपने बोलने ही नहीं दिया, पहले ही क्रॉस करेक्शंस कर दिए, और सामने वाले ने आपको भाप लिया कि भाई साहब तुम बड़े जल्दी में हो यार। नहीं, थोड़ा सा सुनो। ये स्किल्स को ध्यान रखिएगा, राइट? थोड़ा ज्यादा सुनिए, बोलिए कम। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। डिसिप्लिन। यार इस ये तो अपने आप में पूरी बुक है, पूरी जीवनी है अनुशासन। मतलब इस शब्द से तो मैं क्या बोलूं, इसके बियॉन्ड क्या ही हो सकता है। अनुशासन आपकी जिंदगी का एसेंस हो सकता है, आपका मूल होना चाहिए। डेली रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो, नो एक्सक्यूज। डिसिप्लिन यही है। रात को सोने से पहले, यमुराणा में, रात को सोने से पहले एक डायरी में ये लिखो कि कल मुझे पूरे दिन करना क्या है। एक दिन का तो फॉलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक महीने का लिख लोगे तो नहीं कर पाओगे। एक दिन का लिखो, कल मुझे सुबह से शाम तक ये काम, ये 5 काम, ये 4 काम हर्बल लाइफ के ये करने हैं। और जैसे ही एक काम पूरा हो टिक मार दो, दूसरा काम पूरा हो टिक मार दो। जब आप रात को सोने से पहले 5 लिखे थे एक रात पहले, और पांचों पूरे कर लिए ना, आपको बहुत संतुष्टि महसूस होगी कि आई डिड एन फैंटास्टिक जॉब टुडे, आज मैंने अपना काम कंप्लीट किया। लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखते नहीं तो दुनिया में श्रीमद् भगवत गीता नहीं आती। किसी व्यक्ति ने लिखा,
तभी हम उसको आज भी पढ़ पा रहे हैं, दोहरा पा रहे हैं। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपने सोच लिया उसको फॉलो कर लेना, अनुशासित रह के करना। आठवां पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। इसके पीछे तो मैं क्या ही बताऊं, ये भी स्टेटमेंट गिवन बाय चरणजीत सर। टाइम वेस्ट करने वाला कभी लाइफ में ग्रो नहीं करता। अभी तो ये दिक्कत है, फिर कर लेंगे। अभी ये वाली दिक्कत है, इसके बाद कर लेंगे। बस ये वाला काम निपट जाए, इसके बाद कर लेंगे। टालम टोल करते करते हमारे साल दर साल बीत जाते। चरणजीत सर ने एक बात बोली कि कुछ लोग लगातार दो चीजें बोलते हैं। सर मेरे फैमिली में फैमिली इशू चल रहा है, सर मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। फैमिली इशू, हेल्थ इशू। और बोले 5 साल गुजर गए, आज तक फैमिली इशू और हेल्थ इशू सुट ही नहीं पाया उनका, मतलब सुलट नहीं पाया, सॉल्यूशन नहीं निकला। तो चरणजीत सर ने क्या बोला, अगर दिल लगाकर 5 साल हर्बल लाइफ कर लेता तो ना तेरा हेल्थ का प्रॉब्लम रह जाता, राइट, ना कोई फैमिली इशू रह जाता, परिवार में कोई भी इशू हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, हेल्थ बिगड़ी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। तो दोनों चीज तो हर्बल लाइफ दे रही है। अगर दिल लगा के हर्बल लाइफ ही कर लेते तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम फैमिली इशू हेल्थ इशू, फैमिली इशू हेल्थ इशू करते करते अपनी जिंदगी के 5-10 साल खराब कर देते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। आप में से भी कई कोचेज हैं, जब भी बात करो सर फैमिली इशू, क्या दिक्कत है, हेल्थ इशू। अरे भाई साहब क्यों नहीं खाते हो प्रोडक्ट, क्यों नहीं वर्कआउट करते हो अच्छे से, क्यों दबाकर प्रोडक्ट नहीं खाते हो? बीमारी में अगर आपने कंजूसी करी प्रोडक्ट खाने में और डॉक्टर के पास गए तो 5-10 हजार का चेकअप तो वहां भी गया आपका। इससे अच्छा महीने का न्यूट्रिशन बढ़ा लेते थोड़ा सा, कम से कम गिल्ट फील नहीं होता है। न्यूट्रिशन ज्यादा महंगा खा के भी बच गए तो गिल्ट महसूस नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रिशन चख करके डॉक्टर को ज्यादा देना पड़ गया, बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको भी बोल रहा हूं, ये बार बार फैमिली इशू हेल्थ इशू, फैमिली इशू हेल्थ इशू, इनसे बाहर आओ। दबाकर प्रोडक्ट खाकर हेल्थ इशू खत्म करो, और बहुत मेहनत करके फाइनेंशियल स्टेटस को इतना करो कि अगर घर परिवार में कोई दिक्कत आ रही है तो इतना पैसा हो कि यार आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। सारा रोड़ा आपके मनी को लेकर के होता है, हर परिवार में पैसे को लेकर के झगड़े होते हैं। तो पैसा ही इतना बिल्ड कर लो कि यार झगड़ा ही ना हो, राइट। लेकिन उसके लिए वी हैव टू फोकस। 9 पॉइंट लिखिए जल्दी। पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिविटी इज इक्वल टू नो ग्रोथ, पॉजिटिविटी इज इक्वल टू अनलिमिटेड ग्रोथ। तो अगर पॉजिटिविटी के साथ जुड़ने से अनलिमिटेड ग्रोथ मिलती है तो मैं पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना पसंद करूंगा। इतनी समझदारी मेरे अंदर है। अगर मुझे पता है कि नेगेटिविटी से मेरा बिजनेस गिर रहा है, नेगेटिव थॉट्स से मैं परेशान हो रहा हूं, तो भाई साहब मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना चाहता, मुझे पॉजिटिविटी से कनेक्ट होना है। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन हम इंसान समझदार होके भी इतने मूर्ख होते हैं कि हम चूज भी नेगेटिविटी को करते हैं। जिस चीज से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, जिस चीज से दिमाग खराब हो रहा है, उसी को बार बार सोचते हैं और बोलते हैं हम तो बहुत समझदार हैं। फिर किस बात के आप समझदार हो? चूज पॉजिटिव टॉक्स, चूज पॉजिटिव थॉट्स। सीता मेहरा जी मेरी बात समझ में आ रही है? जिस चीज से दिक्कत हो रही है तो उसको क्यों सोचना, जिस चीज से सुकून मिल सकता है उसको सोच के देखो। जब आलू के पराठे बनाते हो तो छिलकों के प्रति रोते हो क्या, हाय मेरे छिलके कूड़े में चले गए, या पराठे पर फोकस होता है आपका, आए हाय क्या पराठे बने? फोकस वहां करो जहां से सुकून मिल रहा है। मतलब बिना मतलब के टेंशन क्यों हायर करनी, पहले ही बहुत टेंशन है। चरणजीत सर बोले कि आधी दुनिया तो इसीलिए पागल है, अमेरिका और ईरान के बीच में कब समझौता होगा। बोले भाई तू इनविटेशन कर ले, तेरे ज्यादा सोचने से वहां कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग सुबह शाम लगे, अब क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। आप इनविटेशन कर लो,
और अगर आप प्रेसिडेंट टीम बने तो आपको अमेरिका जाने का मौका जरूर मिलेगा, आप अमेरिका आ सकते हो। क्यों सौरव सर? ठीक है। घर बैठ के क्या सोचना अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका जाएंगे ना, मेरे नाम की प्लेट लगवाएंगे प्रेसिडेंट टीम की। क्या है सोचते रहना छोटी मोटी चीजें, राइट? तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अनलिमिटेड ग्रोथ देगा। 10वां पॉइंट जल्दी जल्दी लिखो, ट्रेनिंग थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा जाएगी आज की। हैंडलिंग रिजेक्शंस, यानी कि रिजेक्शंस को हैंडल करना सीखो, ये बिजनेस का पार्ट है। कोई अगर मना कर दे, नो, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कोई आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए मना कर दे, निराश नहीं होना, ये बिजनेस का एक पार्ट है। और बिजनेस का नहीं, पूरे दुनिया का नियम है, या तो यस होता है या तो नो होता है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कितनी बार कितनों के सामने प्रपोजल रखे, क्या सबने यस बोला? नहीं। कुछ राक्षस प्रजाति के भी लोग होते हैं जो भगवान को अपोज कर देते हैं कि नहीं, हम आपका विरोध करते हैं। तो हमारे जीवन में भी बहुत राक्षस आएंगे जो नो बोलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो सीधे बोलता हूं भैया, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन आपको दे रहा हूं, अगर आप नहीं खा रहे हो तो आप राक्षस हो, अपने मन के अंदर बोलता हूं। बात समझ में आ रही है? दुनिया दारू बेच रही है, लोग दारू के ठेके पे मारा मारी कर रहे हैं, एक बोतल मुझे, एक बोतल मुझे। मैं लोगों को शेक पिलाकर बेहतर कर रहा हूं। तो सीधी सी बात है, मेरा एटीट्यूड हाई होना चाहिए। यस, आपका एटीट्यूड हाई होना चाहिए। आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हो, लोगों के पास मौका नहीं होता, आपके पास क्या हर्बल लाइफ से पहले मौका था जिंदगी बदलने का? सोच के बताओ। नहीं था। क्या मौका था किसी को काम दे सको, कि तू भी कुछ बहुत बड़ा कर सकता है? नहीं। लेकिन आज सेहत भी दे सकते हो, किसी को काम भी दे सकते हो, अच्छी बातें भी कर सकते हो, अच्छी सब कुछ दे सकते हो। यार आप भगवान बन गए हो, आप सब लोग ब्रह्मा का अवतार बन गए हो, इतना कुछ लोगों को दे रहे हो, आप ही भगवान हो। बस यही मान लो। तो नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? 11 पॉइंट, प्रोडक्ट नॉलेज। मेरे जितने भी नए कोच हैं, भाई बहन, मेरी डाउनलाइंस, मेरे स्टूडेंट्स, प्लीज जितना नॉलेज होगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका बिजनेस में। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना बहुत अच्छे से। मैं ऑलवेज कॉर्पोरेट के इवेंट्स होंगे उसका लिंक शेयर करता हूं, करता रहूंगा, जब जब प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी बताता रहूंगा, खुद भी नॉलेज लेते रहो, बट प्रोडक्ट्स की नॉलेज थोड़ी सी बढ़ाओ। नाइट वर्क क्या काम करता है, ब्रेन हेल्थ में क्या होता है, स्किन न्यूट्रिशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डॉक्टर बन जाओ, बट थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, कि कौन सा प्रोडक्ट किस काम आता है, ये पता होना चाहिए। कल के दिन कोई बोल दे कि मैम मुझे ना कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा इश्यू है, तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए कि इसको बीटा हार्ट ऑफर करना है। लेकिन अगर पता ही नहीं होगा कि यार बीटा हार्ट का काम क्या है, अच्छा बीटा हार्ट है भी कि नहीं है, वक्त पे याद भी आना चाहिए। तो जितनी प्रोडक्ट होगी नॉलेज, निशा जहांगीर मैम आपको, उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कहीं पर भी जाओगे तो कोई ना कोई तो अपनी प्रॉब्लम बोलेगा कि नहीं बोलेगा। यार एनर्जी बड़ी कम रहती है, मेरा तो पूरा दिन दिमाग खराब रहता है, मेरा तो यार पाचन ही सही नहीं रहता, आजकल बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनती है, मेरे यार स्किन में ना बड़े पिंपल्स हो रहे हैं यार, पता नहीं मैं थक गया हूं। लोग प्रॉब्लम बताते कि नहीं बताते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट बना है। अगर इतनी नॉलेज है तो आप कहीं पर किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। जरूरी नहीं वेट लॉस वेट गेन, आधा हर्बल लाइफ तो इसीलिए परेशान है कि वेट लॉस के क्लाइंट नहीं बन रहे। अरे बाबू जॉइंट सपोर्ट भी है, कैल्शियम भी है, स्किन केयर भी है, बच्चों के प्रोडक्ट भी हैं। क्या दुनिया के घरों में बच्चे नहीं है? सिर्फ माँ बाप ही दिखते हैं आपको मोटे मोटे? अरे यार घर में बच्चे भी हैं, उन बेचारों को भी सेहतमंद बनना है, उनको भी लंबा होना है कि नहीं होना है। लेकिन हम क्या करते हैं भाई साहब, शेक, अफ्रेश प्रोटीन शेक में, वही दिमाग में जो खुद खाते हो वही दिमाग में घुस भी गया है। और प्रोडक्ट के बारे में सोचो तो और भी दे सकते हो। कितनों को बात समझ में आ रही है? कोई बोले सर मेरा फ्रेश पी करके एनर्जी नहीं आती, लिफ्ट ऑफ दो उसको, बोल भाई लिफ्ट ऑफ पी, देख कैसे चार्ज हो जाता है, अभी एक्साइटेड हो जाएगा, कूदने लगेगा। और एक्साइटेड करना है तो हर्बल कंट्रोल दे दो, 80 mg कैफीन है उसके अंदर,
रात भर सोएगा नहीं, बोलना बाबू नींद आई कि नहीं आई। बट उसके लिए प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो बट ये नहीं बोल रहा हूं आप नए कोच हो आज ही ले लो, एक दिन में एक प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे, अपने अपलाइन को कॉल करके बोलो, स्पॉन्सर को कॉल करके बोलो कि सर आज एक प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे जानकारी दे दो, आपका कोच आपको जानकारी देगा। तो आपके पास बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट नॉलेज समझ में आ गया। देन 12वां पॉइंट, पर्सनल ब्रांडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं इस पे बहुत काम करता हूं आजकल, तो और बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। पर्सनल ब्रांडिंग यानी कि लोग नवल जी प्रोडक्ट नहीं आपको ज्वाइन करते हैं। मुझे तो नवल जी से प्यार है, आपसे जुड़ना है। प्रोडक्ट तो यार दुनिया बेच रही है, अमेजोन पे बिक रहा है, फ्लिपकार्ट में बिक रहा है, लेकिन लोग वहां से नहीं लेते, लोग आपसे लेना पसंद करते हैं। क्रिएट योर ब्रांड वैल्यू, अपनी वैल्यू क्रिएट करो। यस, आजकल आपने देखा होगा मेरी वीडियोस आपको दिख रही हैं, मैं अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा हूं आजकल। आप भी कर सकते हो। हर चीज बताई नहीं जाती, कुछ चीजें देख करके समझ में आ जानी चाहिए कि अगर सर जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या मैं कॉपी नहीं कर सकता? मेरे ही तो मेंटोर हैं, मेरे ही तो स्पॉन्सर हैं, इनको कॉपी नहीं करूंगा तो दुनिया में किसको करूंगा? करो यार कॉपी मुझको। अगर आप सब लोग मुझे कॉपी भी कर गए ना 100%, तब भी आप गेट टीम गेट टू 5 निकल जाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। राइट, कॉपी पेस्ट करो। अच्छा, कॉपी पेस्ट का ये नहीं कि मेरा मोबाइल नंबर है वही ठोक दिया वो मुझे आ जाएगा। कॉपी पेस्ट का मतलब अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप भी कैमरे के आगे आके बोलो, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम दीपमाला श्रीवास्तव है। क्या आप भी वजन से परेशान हो? क्या जिम जाकर थक गए हो? खा खा करके थक गए हो? ये वो सब थक गए हो, नहीं हो रहा ना? मैं आपका वेट लॉस कराऊंगी, ज्वाइन माई टीम। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो। क्या दिक्कत है बोलने में? अरे दो चार तो पागल होंगे आप जैसे जो चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे आपके। आज दो आए थे सुबह चिपकने मेरे से, चिपका दिया। कल मेंबरशिप शुरू हो जाएगी। इंस्टाग्राम की जो मैंने वीडियो डाली, आज सुबह दो लोग, माँ और बेटा, आए थे। कल क्लोजिंग कर दिए, कल से वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। 7,000 मेंबरशिप, जस्ट बिकॉज ऑफ 5 डेज इंस्टाग्राम एफर्ट्स। मे भी नहीं, मैं 100% श्योर हूं कल मेरी 2 मेंबरशिप बनेगी। मैं अपने हर काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूं। मैं किसी भी काम को डाउट में नहीं करता कि यार ये मुझे रिजल्ट देगा नहीं देगा। अमित पॉल साहब ने बोला था, अनुराधा पॉल मैम के पति ने, कि एटीट्यूड कैसा, कि मैं करूं और हो ना ऐसा हो नहीं सकता। ये वाला एटीट्यूड तब से कैरी किया है। और ऐसा नहीं कि मुझे जहां जो करता हूं सब में रिजल्ट मिल जाता है, नहीं। बट मैं नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देता। मैं आपको भी सेम सजेशन दे रहा हूं। आप भी जो काम करो ये सोच के कि अगर मैं करूं और रिजल्ट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आकांक्षा राघव जी, मैं नोएडा में इवेंट करूं और लोग ना आए, हो नहीं सकता। औरों के दिमाग में बाद में जगह बनेगी, क्या आपकी अपने दिमाग में कोई वैल्यू है? क्या आकांक्षा राघव अपने दिल और दिमाग में सुपरस्टार है कि नहीं? तो पहले अपनी नजरों में अपने आप को सुपरस्टार बनाओ। दुनिया आपको फॉलो करेगी, आज नहीं तो कल झक मार के लोग आपके पीछे आएंगे। मैंने एक बात एक बार बोली थी, शायद आपको याद हो कि नहीं, कि हर पार्टी की ऑडियंस होती है, हर प्रोडक्ट का अपना ऑडियंस मार्केट होता है। दुनिया में सिर्फ लेंस कार्ट प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, आजकल तो उसकी भी क्लास लगी हुई है। सिर्फ लेंस कार्ट प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, दुनिया भर के चश्मे के ब्रांड हैं, और हर ब्रांड की अपनी अपनी ऑडियंस है। क्या आपकी अपनी ऑडियंस नहीं बनेगी? बनेगी, बट आप ब्रांड तो बनाओ पहले अपने आप को, लोग आपसे जुड़ेंगे। कंसिस्टेंसी आओ तो वीडियो पे लोग जुड़ेंगे। लोग भी तो देखना चाहें भाई साहब, एक बार दिखे तो उसके बाद दिखे नहीं, आओ ना बार बार मैदान में। आपको ग्रुप में, आपको थोड़ा सा हंसा देता हूं। लॉकडाउन से पहले हम हर्बल लाइफ कोचेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्थ मैटर नहीं करती थी। हम प्रॉपर कोच नहीं एसोसिएट हुआ करते थे कि सक्सेस बिल्डर निकालना है, सुपरवाइजर निकालना है, सीनियर कंसल्टेंट निकालना है। उस समय बहुत ज्यादा हेल्थ पे फोकस नहीं था, हम भी पतले दुबले। लॉकडाउन से पहले मुझे देखना आप। अच्छा, लॉकडाउन लगा, सारे लोग हेल्थ पे बात करने लग गए। तब समझ में आया है दुनिया की सबसे हेल्थ की प्रोडक्ट तो हर्बल लाइफ बनाती है।
तो क्यों ना अब हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाए। और लोग करते थे, मैं नहीं करता था, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। मेरा कॉन्फिडेंस चेक करना, मेरी इंस्टाग्राम पे जाना, मेरी आईडी में पुराना लॉकडाउन के समय का वीडियो देखना, पतला दुबला अशोक चौरसिया, बॉडी में बिल्कुल जान नहीं, शरीर में मसल नहीं, और लॉकडाउन का पहला वीडियो बना रहा हूं, एक दो पुशअप्स मारने के बाद, स्क्वाट मारने के बाद बोल रहा हूं अच्छी सेहत के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, मुझसे संपर्क करें। कॉन्फिडेंस देखो मेरा। खुद पतला दुबला हूं लेकिन नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं। आज देखता हूं तो हंसी आती है। उस समय मुझे लग रहा था यार भाई साहब मैं रॉक कर दूंगा मार्केट में। जब मैं चूसली हुआ करता था तब भी बहुत कॉन्फिडेंस था। आज तो हम बहुत आगे हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हो यार सेहत में, सबने 10-10 20-20 किलो वजन कम कर लिया है। आप क्यों घबराते हो? ब्रांड करो ना, अपने आप को प्रमोट करो। क्या उल्टी सीधी रील बनाते हो वहां पर आशिकी मिजाज की? कुछ लोग तो अलग ही आशिक हो रखे हैं आजकल, मैं देख रहा हूं इंस्टाग्राम पता नहीं कहां का, पता नहीं कौन से रील डाल रहे हैं। क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो? पति तो घर में ही है, वाइफ तो घर में ही है, क्या बनाना चाहते हो? मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। आपकी प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए, उसको मत छेड़ो, वरना सामने वाला आपके साथ इंटरेस्ट नहीं लेगा यार। आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी एज अ वेलनेस कोच। दुनिया आई और चली गई टिकटॉक के ऊपर, ठुकरा के मेरा प्यार बहुत देख लिया लोगों ने। आप एक वेलनेस कोच हो, जब प्रोफाइल स्टेटस लगाते हो तो हेल्थ और वेलनेस दो ही चीज दिखनी चाहिए। राइट? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है, आप किस तरीके का भोजन खाते हो, आप कैसे लोगों को गाइड करते हो, क्या आपने रिजल्ट क्रिएट करा है, या कुछ अच्छे थॉट्स जो लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, वैसे स्टेटस लगाओ। ऐसा नहीं कोई भी स्टेटस उठाया और लगा दिया, नहीं भाई साहब, आपका एक एक स्टेटस चुन चुन कर आपके स्टेटस पे आना चाहिए। या तो अपनी फैमिली को प्रमोट करो, आप वकेशंस पे जा रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आपके स्टेटस में सिर्फ खुशी दिखनी चाहिए। बस मैं इतना बोलना चाहता हूं। कोई जब भी आपके स्टेटस देखे ना तो लगे यार ये बंदा कितना एंजॉय करता है यार अपनी लाइफ को यार, यू आर अमेजिंग यार। अपने स्टेटस में खुशियां दिखाओ, गम अपने अंदर रखो। क्लियर हो गई बात? या अपने कोच के कंधे पे सर रख के रो लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी से लिखो 13वां पॉइंट, जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं, चलो जल्दी लिखो। हाँ, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करो। क्लियर गोल इज इक्वल टू क्लियर डायरेक्शन। बिना लक्ष्य के मेहनत मतलब जीरो रिजल्ट्स। आपका लक्ष्य क्या है, आपका विजन क्या है? अगर कोई भी कोच, आपका स्पॉन्सर आपसे बोले सर आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपको पता होना चाहिए मेरा हर्बल लाइफ का टारगेट क्या है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। इसीलिए बार बार अपने स्पॉन्सर, अपने मेंटोर के साथ बैठा करो और सर बोला करो, सर मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, मैम मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताओ मेरा अगला गोल क्या है, मुझे कौन सा लेवल क्वालिफाई करना है, इसके लिए कितना वॉल्यूम पॉइंट चाहिए, कितने लोगों को मुझे न्यूट्रिशन देना है, क्या करना है। बात करोगे तो लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। लक्ष्य का होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और लक्ष्य भी कैसा होना चाहिए? लेजर फोकस वाला। मतलब गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, जो आजकल की कंट्रीज यूज कर रही हैं युद्ध के अंदर। राइट? तो गोल आपके ना निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ एंड फिटनेस का बेस्ट एग्जाम्पल बनो। खुद फिट रहोगे तभी लोग आपसे इंस्पायर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फिटनेस। अब ये हर्बल लाइफ 5-10 साल पहले वाला हर्बल लाइफ नहीं रहा। आपको वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने हेल्थ पर काम करना पड़ेगा। प्लीज माइंड मत करना, लेकिन अगर आपके शरीर में फैट है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, मैं माफी चाहूंगा, आप कितना एफर्ट लगा दो कस्टमर नहीं बनेंगे। और वहीं आपने पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा काम करोगे बड़ा आउटपुट निकाल जाओगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो खुद एग्जाम्पल बनो। जब किसी के सामने खड़े हो तो वो देख करके बोला यार वेलनेस कोच ही है यार ये तो। अब एक लाइन आपको बताओ, राखी पंडित, लिखो राखी पंडित मैम ने एक लाइन बोली थी, दिल के बहुत अंदर तक गई। राखी पंडित मैम, 127 प्रेसिडेंट टीम डाउनलाइन में, 4-5 चेयरमैन क्लब, उन्होंने क्या बोला?
दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको मिल चुका है गवर्नमेंट से, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट में हमेशा वो ट्रेनिंग देती हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल पर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जिस प्रकार सबका अपना अपना कॉस्ट्यूम होता है, अपना अपना ड्रेस होता है ना, वॉचमैन की अपनी ड्रेस होती है, पहचान लेते हो, हेलो, डिलीवरी बॉय की अपनी कॉस्ट्यूम होता है, अपना ड्रेसअप होता है, हम हर्बल लाइफ वेलनेस कोच का कॉस्ट्यूम हमारी बॉडी है। कितनी जबरदस्त बात बोली कि हमारा कॉस्ट्यूम, हमारा ड्रेस हमारी ही बॉडी है। जितने फिट दिखोगे उतने दूर से पहचाने जाओगे कि वेलनेस कोच हो। भाई साहब बटन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, फिर अगर आप फिट हो ना तो लूज वेट ना वास्मी हाव लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी काट दोगे तो आपका बन जाएगा। मैं परसों गया टी शर्ट वेयर करने, मतलब मैं टी शर्ट लेने गया, परचेज करने गया, तो मैं जैसे टी शर्ट को वेयर कर रहा था और सामने बड़ा सा मिरर था। एक तो होता है जहां चेंजिंग रूम होता है, मुझे कभी चेंजिंग रूम में मजा नहीं आता क्योंकि वो इतना सा होता है, मुझे हमेशा बड़ा शीशा चाहिए देखने को। तो मैं वेयर करके बाहर आ गया और बाहर था बड़ा सा मिरर, तो मैंने वहां अपने आप को देखा, थोड़ा पोजीशन ऐसे ऐसे करी। जो भाई साहब मुझे टी शर्ट दिखा रहे थे, पता है क्या बोले? भैया ये बॉडी बनाने में कितना समय लगेगा, ऐसी बॉडी बनाने में कितना समय लगेगा? मैंने कहा जिस दिन आप चाहोगे भाई बनवा देंगे, अगर आप चाहोगे ना तो मैं आपका बनवा दूंगा। चाहते हो? बोला चाहते तो हैं। तो मैंने कहा नंबर दीजिए फिर अपना। नंबर बोला, पटर पटर लिख दिया हमने। अब उसको बुलाना है यहाँ पर क्लब में। कहने का मतलब आप जब चेंज करने जाओ, किसी कपड़े की दुकान में जाओ, तो लोग मजबूर हो जाए, भाई साहब यार पर्सनैलिटी तो बड़ी गजब की है यार आपकी यार, क्या करते हो, कोई जिम विम चलाते हो क्या? क्योंकि लोगों के दिमाग में और तो आता नहीं वेलनेस का प्रोफाइल, बोलते हैं जिम चलाते हो क्या? मैंने कहा हाँ चलाते हैं। तो अपने हेल्थ का बेस्ट एग्जाम्पल बनो, अपने ऊपर काम करो। 15वां पॉइंट जल्दी लिख लो भैया। फॉलो अप मास्टरी। फॉलो अप इज फॉर्च्यून, फॉलो अप इज द बेस्ट की टू क्लोजिंग। यानी कि फॉलो अप करना सीखो। आज कोई बोल के गया, डेफिनेटली सर मैं आपको बताता हूं, मुझे स्टार्ट तो करना है, फॉलो अप करना पड़ेगा। बार बार उसको देखो, कॉल करो, बातचीत करो, मुलाकात करो, न्यूट्रिशन क्लब बुलाओ। फॉलो अप इज फॉर्च्यून। ऐसे किसी को मत छोड़ो। एक एक व्यक्ति जिसको आप 100% हर्बल लाइफ बता चुके हो और आपने उसको इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने बोला, 2 बार बोल दिया मंगलवार को आऊंगा, मंगलवार को आऊंगा। आप सारी नॉलेज दे चुके हो, तीसरे मंगलवार को किसी और के सेंटर में बैठा होगा 1000 वॉल्यूम पॉइंट लेकर के। क्यों श्रीवास्तव जी, ऐसे ही हुआ था कि नहीं? सर पैसे नहीं है ऑर्डर लगाने के, कहीं और गए भाई साहब, 70,000 का ऑर्डर ले बैठे। सौरभ श्रीवास्तव जी फिर बेचारे नाइट वर्क पीते रहे 3-4 रात को। इसको मैं कब से बोल रहा था, इससे 7,000 रुपए नहीं निकल रहे थे, कहीं और जाकर 70,000 का सामान ले लिया। किस लेवल पे क्या गाइड किया होगा। तो यार थोड़ा सा समझो बात को। राइट, फॉलो अप इज फॉर्च्यून। तो ये काम आपको सीखना है। 16वां पॉइंट, लीडरशिप क्वालिटी। ये वर्ल्ड टीम्स के लिए बोल रहा हूं। ओल्ड सुपरवाइजर एंड वर्ल्ड टीम्स बहुत ध्यान से समझना। लीडर वो नहीं जो आगे चले, लीडर वो है जो दूसरों को आगे बढ़ाए। लीडर वो नहीं जो खुद आगे चले, लीडर वो जो दूसरों को आगे बढ़ाए। मैं हर वर्ल्ड टीम को बोल रहा हूं बाबू, अपनी टीम को साथ लेके चलो, मत भागो अकेले अकेले। कभी जाया करो अपने वर्ल्ड टीम के पास, पूछो। और वर्ल्ड टीम आप भी समझो, आप भी पूछो कि मेरा काम कैसे बढ़ेगा, मत रहो चार दीवारी के अंदर। ठीक है? तो थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी इनहेंस करिए, अपने नीचे जो आपके नॉन सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर, उनको आगे लेके जाओ। ठीक है? पेशेंस, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। वन नाइट फुल फाइट नहीं चलती यहां पर। यहां पर पेशेंस रखना होता है। आई एम हियर सिंस लास्ट 10 years। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 10 साल लगेगा। आप में से हो सकता है कोई व्यक्ति अगले 5 साल में प्रेसिडेंट टीम बन जाए, और ये मैं खुद बोल रहा हूं। ये मत सोचना अशोक सर को 10 साल लगे, नहीं यार, आप 4 साल में कर सकते हो। चरणजीत सर को 11 साल लगे। आज चरणजीत सर की टीम में 2-2 साल में लोग प्रेसिडेंट टीम कर लेते हैं, 3 साल में 15 के, उनका दामाद।
समझे कि नहीं समझे? 15K लविश पहुजा। तो ऐसा नहीं है, आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, बट वही मैंने बोला, सोचने की सीमा आपकी बड़ी होनी चाहिए। राइट? 17वां पॉइंट लिख दिया, 18वां पॉइंट जल्दी लिखो। सिस्टम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया करके अपना दिमाग मत चलाओ, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करो। जो सिस्टम से चलता है वही लॉन्ग टर्म टिकता है। जिसने अपना दिमाग लगाया वो बेचारा वहीं से गायब होना शुरू। जो सिस्टम बता रहा है, जो आपके अपलाइंस बता रहे हैं, जो आपकी ट्रेनिंग मीटिंग आपको समझा रही है, काइंडली फॉलो एंड ब्लाइंडली फॉलो, नो प्रॉब्लम। बट अपना दिमाग नहीं, सिस्टम बोल रहा है ये करो, आप बोल रहे नहीं मैं तो वो करूंगा, आपको पूरा बताया जा रहा है, आप पश्चिम कर रहे हो, ये वाला काम मत करना। सिस्टम के अंडर चलो, सिस्टम को फॉलो करो, लंबी रेस के घोड़े बनोगे, बहुत आगे तक जाओगे। 19वां पॉइंट, एक्शन टेकर बनो। नॉलेज आपके अंदर आ गई, लेकिन एक्शन आपके अंदर है नहीं, तो जीरो रिजल्ट। तुरंत एक्शन इज इक्वल टू फास्ट ग्रोथ। जब भी कोई चीज सिस्टम से बताई जाए, इमीडिएट एक्शन लिया करो, क्योंकि यहां पर मैं जो इस गद्दी से बताऊंगा, कभी भी आपके दुर्गति के लिए नहीं बताऊंगा, आपकी भलाई के लिए बताऊंगा। इस बात को दिल में बैठा लो। अगर अशोक सर कुछ अनाउंस कर रहे हैं तो इसमें मेरे बिजनेस का ही फायदा है, ये आपको ब्लाइंडली समझना पड़ेगा इस बात को। सर ने बोला ट्रेनिंग में आना है, तो यार ये ट्रेनिंग मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर सर ने बोला तो इंपॉर्टेंट है, वरना सर सारी ट्रेनिंग के लिए नहीं बोलते। बात को समझो। साल में दुनिया भर की ट्रेनिंग होती है, मैं नहीं बोलता, लेकिन जो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है मुझे बोलना पड़ता है, और उसके बावजूद भी अगर आप ट्रेनिंग में ना हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो? अपना दिमाग लगा रहे हो, और फिर उस दिमाग से क्या मिल रहा है वो आपको खुद पता है। राइट? तो ये एग्जाम्पल अच्छे समझो। एंड लास्ट पॉइंट, फाइनली हम 20 पॉइंट्स पे पहुंच गए। नेवर एवर क्विट एटीट्यूड, ये होना चाहिए। नेवर एवर क्विट हर्बल लाइफ। विनर्स जो होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, और जो लोग क्विट करते हैं वो कभी विनर्स नहीं बनते। टिके रहो, बने रहो, करते रहो। अमूल खिलारे सर लास्ट में बोल के गए थे कि यार मुझे 7 साल लग गए एक लेवल पर। आप में से भी मैं कई लोगों को देख पा रहा हूं, मैं आपको महसूस कर सकता हूं कि हो सकता है कई लोगों को वक्त लग जाए टिके रहना हर्बल लाइफ में। जो व्यक्ति मिले उसको इनवाइट कर लेना। आपको नहीं पता, हो सकता है 8 साल के बाद कोई आपकी टीम में आ जाए जो रात आपका मतलब, समझ गए ना, आपको कहां से कहां लेके चला जाए। लेकिन आपको टिके रहना है, आपको मेहनत करनी है, आपको प्रोडक्ट्स खाने हैं, सेहत अच्छी रखनी है, दिमाग सही रखना है। क्लब ज्वाइन करते रहो, ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहो। चरणजीत सर बोले कि मेरा एक कोच बड़ा निकम्मा था, कभी प्रोडक्ट खाए कभी ना खाए, कभी ट्रेनिंग में आए कभी ना आए, 7 साल तक मजाक करता रहा। 7 साल के बाद न जाने उसको क्या समझ में आया, बड़ा सीरियस हो गया बिजनेस को लेके। एंड नाउ ही इज चेयरमैन क्लब, सैम भाटिया। सैम भाटिया चेयरमैन क्लब मेंबर, सोच के देखो। तो नेवर एवर क्विट हर्बल लाइफ। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए। आज समय थोड़ा सा ज्यादा हुआ बिकॉज आज के पॉइंट्स थोड़े से अलग थे। एंड मैं दिल से लास्ट बात बोल रहा हूं, मेरी नजर में सिर्फ आप लोगों को मैं देखता हूं ग्रोथ, कि मुझे मेरी टीम बढ़ती हुई आगे दिखनी चाहिए। आप भी अपने मन में सिर्फ ग्रोथ रखिए, कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है और अपना नाम बनाना है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बैक टू आवर मास्टर ऑफ सेरेमनी, रेखा शरण जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इतनी एनर्जेटिक बेहतरीन हमें आज ट्रेनिंग देने के लिए। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। क्लैपिंग, और स्क्रीन को रेड कर दीजिए, सभी को हार्ट शो करना है।